नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनका नाम हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है। फिर चाहे वो उनकी मूवी को लेकर हो या फिर पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट में जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने अपनी आजादी के लिए रिहाई की भीख मांगी थी। एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफीज या रेफरेंस मटेरियल को पढ़कर उनकी देशभक्ति पर काफी आस्था ग्रहण होती है। एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने पर्दे के पीछे से काफी योगदान दिया है भारत की आजादी की लड़ाई में, ये और कोई नहीं, ये हैं हमारे वीर सावरकर या बैरिस्टर सावरकर। बैरिस्टर सावरकर एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो हमेशा भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं। ये कभी भी भारत के दो हिस्सों में बंटने के पक्ष में नहीं थे। ये खुद एक नास्तिक थे, पर हिंदुत्व के प्रिंसिपल्स में इनकी दृढ़ आस्था थी। इन्होंने अपनी बुक में शुद्धि और संगठन के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये हिंदुत्व के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते थे। जैसे ये कहते थे कि गाय की पूजा ना करें, पर गाय की देखभाल करें। कुछ मिनटों में उसकी पूजा करना सही हिंदुत्व नहीं है, पर हिंदुत्व कहता है कि गौ की रक्षा की जाए, उसकी संभाल की जाए। बैरिस्टर सावरकर एकमात्र ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ सेंटेंस 2 बार सुनाया गया। इनके अलावा किसी फ्रीडम फाइटर को इस तरह की सजा नहीं दी गई। सावरकर जी एक बार चिपलन गए थे, जहां उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ड्रामा देखा जिसका नाम था संन्यास था खड़गा, जिसका अर्थ होता है अबंडन स्वॉर्ड। जब उन्होंने ये नाटक देखा तो इसके किरदारों की प्रशंसा करे बिना वो नहीं रह सके, और ऐसे उन्होंने पहली बार उनकी मुलाकात हुई हमारी संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के पिता से, दीनानाथ मंगेशकर, जिनकी उन्होंने काफी तारीफ करी। उसके बाद दीनानाथ जी मंगेशकर और उनकी वाइफ ताउम्र सावरकर जी के डिवोटी रहे। वीर सावरकर जब रत्नागिरी में अपना अज्ञातवास पूर्ण कर रहे थे, तब वहां उन्होंने एक ऐसे कैफे की रचना करी थी, ऐसे कैफे की शुरुआत करी थी जहां सभी हिंदुओं को एक साथ सर्व किया जाता था। सभी साथ बैठकर खाना खाते थे। वहां किसी भी तरह की छुआछूत, ऊंची जात नीची जात का कॉन्सेप्ट नहीं मानते थे। ये इस तरह का एकमात्र कैफे था जो रत्नागिरी में था और भारत के बॉम्बे जैसे शहर में भी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब वीर सावरकर जी से मिलने आए, तब वीर सावरकर ने उन्हें कहा था कि तुम जैसा प्रतिभावान फ्रीडम फाइटर कलकत्ता में अपने सारे प्रयासों को क्यों निरर्थक कर रहा है। वो उन्हें उन कुछ भारतीय फ्रीडम फाइटर्स में देखते हैं जो भारत के बाहर से भारत के लिए फौज खड़ी कर कर लड़ सकते हैं। और उसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने जापान से पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। वीर सावरकर के बारे में और भी ऐसे कई तथ्य हैं जिन पर या जिनके बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये सभी तथ्य एक फ्रीडम फाइटर के बारे में तो हैं ही, पर ये उनकी उस उम्र में है जब वो मात्र 16 से 25, 26, 30 साल के थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय का भारत जो एक गुलाम भारत था, उसका क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम था कि उस समय के लोग इतने फोकस्ड थे, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन रखते थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर पाते थे, वो इतना कुछ सोच पाते थे, वो टेक्निकली भी उतने ही एडवांस थे। पर क्या आज का यूथ 12 साल, 15 साल या 16 साल का आज का बच्चा क्या इतना क्लियर विजन रख पाता है? क्या ऐसी खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिनको ठीक किया जाना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और हम सब सैल्यूट करते हैं वीर सावरकर जैसे फ्रीडम फाइटर को। धन्यवाद।